किरण 26 साल की एक बहुत खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की है। जो भी देखता बस उसे देखता ही रहता। दिल्ली की भीड़ में रोज मेट्रो पकड़ती है। एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करती है। घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। माँ की दवाइयाँ, बहन की फीस, भाई की कोचिंग। लेकिन वो मांगलिक है। उसकी माँ अक्सर कहती है, तेरे जन्म के दिन से ही हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया था। जब भी किरण के रिश्ते की बात चलती है तो लड़के वाले उसे पसंद कर तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें उसके मांगलिक होने का पता चलता है, वो लोग शादी से साफ इनकार कर देते हैं। हर रिश्ता उसकी कुंडली देखकर ठुकरा दिया जाता है। अब हालत यह हो गई है कि रिश्तेदार तक बोलने से कतराते हैं। पहले इसकी शादी करा लो, तब किसी और की बात करेंगे। इस वजह से घर में सब उससे नाराज रहते हैं। उससे कोई मतलब नहीं रखता। बस उसके कमाए पैसे की वजह से सब उसे झेलते हैं। किरण की जिंदगी घर और नौकरी के बीच पिसती रहती है। एक दिन किरण के घर उसके भाई के लिए रिश्ता आता है। सब कुछ फिक्स होने के बाद जब लड़की वालों को पता चलता है कि उनके घर एक मांगलिक लड़की है, तो वे शादी से मना कर देते हैं और भाई की शादी टूट जाती है। क्योंकि लड़की वाले मांग उठाते हैं कि घर में मांगलिक बहन है, अशुभता आएगी। किरण के पिता गुस्से में चिल्लाते हैं, अब बहुत हो गया, तू ही इस घर की मुसीबत है। उसकी माँ उसे बहुत मारती पीटती है और उसका सामान उठाकर बाहर फेंक देती है। जा, जहाँ जाती है जा। जिस दिन मरेगी ना, उस दिन शांति मिलेगी इस घर को। किरण भी अब रोज के अपमान से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बोलती है। किरण दरवाजे के बाहर बैठी है, आंसुओं से भीगी आंखें। उसे समझ नहीं आता है कि इस वक्त वो कहाँ जाए। वो बस एक बात सोचती है, क्या मांगलिक होना मेरी गलती है? फिर वो एक अनजानी राह पे निकल जाती है। चलते चलते वो एक कॉफ़ी शॉप के बाहर आकर रुक जाती है। उसे ज़ोरों की भूख लगी है, लेकिन इस वक्त उसके पास पानी पीने के भी पैसे नहीं है। वो अपने घर वालों के बर्ताव से बहुत तकलीफ में होती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी है। फिर वो वहीं पास में लगे बेंच पे बैठ जाती है, ठंड से ठिठुरते हुए। उसी रात कॉफ़ी शॉप के पास एक लड़का खड़ा उसे देखता है, आरव। उसे किरण को देखकर लगता है कि ये किसी मुसीबत में है, पर वो उससे कुछ पूछ नहीं सकता। आरव के दिल में आवाज़ आती है कि वो उसकी मदद करे, क्यों उसे भी नहीं पता। वो बिना कोई सवाल किए सिर्फ कहता है, यहाँ ठंड बहुत है, ये ले लो, और उसे एक गर्म कॉफ़ी देता है। किरण उसे सर उठाकर देखती है, थोड़ी हिचकिचाती है, उसे भूख भी लगी है। फिर वो कॉफ़ी लेकर पीने लगती है। आरव बोलता है, इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना सेफ नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। किरण कोई जवाब नहीं देती, बस उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोनों थोड़ी देर शांत रहते हैं। फिर किरण कहती है, मुझे कोई किराए का घर या कोई हॉस्टल मिल सकती है क्या? आरव किसी से फ़ोन पर बात करता है। फिर वो उसे एक एनजीओ के शेल्टर होम में छोड़ देता है। किरण बस सोचती है, आज पहली बार किसी ने मेरी कुंडली नहीं पूछी। अगले दिन शेल्टर होम में ही उसे एक इंटरव्यू की जानकारी मिलती है। किरण वहां पहुंचती है। जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर जाती है तो आरव और किरण दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कंपनी आरव की होती है। आरव किरण से कुछ बोलता नहीं है, बस उसे देखकर मुस्कुराता है। वो किरण के मार्क्स और सर्टिफिकेट्स देखकर बहुत इम्प्रेस होता है कि किरण कितनी सुंदर है और साथ साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी है, और उसे अपनी कंपनी के लिए ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में किरण उस पोस्ट के लिए सही थी। आरव बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि तुम हमारी कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय साबित होगी। किरण को नई नौकरी मिल जाती है। जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ती है। रोज सुबह उठकर बस से ऑफिस जाना, फिर शाम होते ही सीधे शेल्टर होम आ जाना। लेकिन दिल में एक डर बैठा है, कहीं मेरे मांगलिक होने की वजह से ये नौकरी भी जाने वाली तो नहीं। ऑफिस में किरण दिल लगाकर काम करती है। वो हर प्रोजेक्ट में जी तोड़ मेहनत करती है। आरव किरण के काम से बहुत खुश होता है। ऑफिस में दिन ब दिन दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं, लेकिन दोनों ही इस बात को जाहिर नहीं होने देते। कॉफ़ी ब्रेक्स, मीटिंग्स के बाद वे चुपचाप साथ होते हैं और लिफ्ट में बिना बोले मुस्कुराना, बस उसी तरह उनकी लाइफ आगे बढ़ती रहती है। किरण कोशिश करती है कि वो प्यार के चक्कर में ना पड़े। उसे लगता है कि उसके मांगलिक होने का असर उसके साथी पर भी पड़ेगी, इसलिए वो आरव के प्रति अपनी फीलिंग्स को कभी बाहर नहीं आने देती और आरव से भी दूरी बनाकर रहने की कोशिश करती है। एक दिन आरव को किरण की डेस्क से उसकी डायरी मिल जाती है। उस डायरी के पहले पन्ने में लिखा होता है, शायद मेरा मनहूस होना किसी के लिए सौभाग्य बन जाए। आरव आगे पढ़ने वाला ही होता है कि किरण आती हुई दिखती है।
वो चुपचाप डायरी वापस रख देता है। उसके बाद कभी कभी आरव उसकी डायरी पढ़ता है जिसमें किरण ने अपनी ज़िंदगी के सारे दुख तकलीफ, अपने दिल का दर्द निकाल कर रख दिए। आरव को उसकी डायरी पढ़कर बहुत तकलीफ होती है। उसके दिल में किरण के लिए प्यार और इज्जत बढ़ने लगती है। लेकिन किरण जानती है वो मांगलिक है, आरव अच्छा है और वो नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में भी अशुभता आ जाए। एक दिन ऑफिस की मीटिंग के दौरान एक सहकर्मी ने सबके सामने तंज कसते हुए कहा, इस प्रेजेंटेशन की बर्बादी की वजह और कोई नहीं, यही है किरण, ये मनहूस है, मांगलिक है, इसकी वजह से हमारी टीम पिछड़ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। किरण का चेहरा जर्द पड़ गया, उसकी आंखें झुक गईं और होंठ कांपने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, जैसे सारी ताकत उसके भीतर जम गई हो। तभी आरव अपनी सीट से गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी। बस करो, तुम्हारी नाकामी की वजह तुम्हारी घटिया सोच है, किरण नहीं, किसी की कुंडली नहीं, मेहनत काम आती है, और इसमें किरण सबसे आगे है। पूरा ऑफिस चुप था। पूरा ऑफिस चुप था। सबकी निगाहें अब आरव और किरण की तरफ थीं। किरण को भी लगता है कि शायद उसी की वजह से ये सब हुआ है। किरण सबको सॉरी बोलकर रोते हुए कैबिन से बाहर निकल जाती है। आरव किरण के पास जाता है। वो उसे कहता है कि प्लीज़ तुम रोना बंद करो, और ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से नहीं गई है, तो खुद को गुनहगार मत मानो। किरण चुपचाप आरव को देखती है। उसके मन में आरव के लिए फीलिंग्स आने लगती है। वो सोचती है कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, उसे मेरे मांगलिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस शाम किरण घर लौटी, अपनी डायरी के पन्नों को थामे खिड़की के पास बैठ गई। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। आरव, तुमने सबके सामने मेरा साथ दिया, उसने मन ही मन कहा। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन नहीं, अगर तुम भी मुझसे दूर हो गए तो मैं वो भी नहीं सह पाऊंगी। उसकी आंखों से एक खामोश आंसू टपक पड़ा, शायद उस इजहार की जगह जिसे वो कभी कर ही नहीं पाएगी। अगली सुबह ऑफिस में आरव ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, महिला सशक्तिकरण पर एक CSR इनिशिएटिव, और उस प्रोजेक्ट की लीड बनाई गई किरण। पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। जब सब सोच में डूबे थे, आरव ने मुस्कुरा कर बस इतना कहा, किरण जैसी लड़कियां सिर्फ लायक ही नहीं, जरूरी हैं। ये प्रोजेक्ट उनके जैसे लोगों के लिए है जो हर दिन टूटते हैं लेकिन अगले दिन फिर से खड़े होते हैं। किरण को जैसे यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर पहली बार आत्मविश्वास की मुस्कान। आरव अब उसके हर काम में उसका साथ देता, लेकिन कभी उसकी सीमाओं को पार नहीं करता। वो उसके आसपास रहते हुए भी उसकी इज्जत करता था। एक दिन किरण कॉफ़ी मशीन पर चाय बना रही थी। तभी आरव आया और बोला, कभी कभी सोचता हूँ तुम्हारी जैसी लड़की अकेली कैसे रह जाती है। किरण हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, क्योंकि मेरी कुंडली में अकेलापन लिखा है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुंडली कुछ नहीं होती, अगर होती तो तुम्हें मुझसे पहले मिल जाना चाहिए था। उन शब्दों ने किरण का दिल छू लिया। रात के 2 बजे थे। आरव की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। हॉस्पिटल में सब भाग दौड़ में लगे थे, लेकिन जो सबसे पहले वहाँ पहुँची थी वो थी किरण। आरव उसे देखकर हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे, पता चला? तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं आरव। किरण ने सारी रात जागकर आरव की माँ की देखभाल की। आरव भी किरण का साथ देता रहा। वो रात, वो खामोशी, वो साथ, आरव के लिए बहुत कुछ बदल गया था। एक दिन किरण की टीम को एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। अब उसकी पोस्टिंग सिंगापुर के लिए तय हो रही थी। ये खबर सुनकर आरव अंदर तक हिल गया। उसे किरण से दूर जाने के एहसास से ही डर लग गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक शुभकामना कार्ड उसके डेस्क पर छोड़ दिया। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में चुपचाप आते हैं और हमें बदल जाते हैं। तुम वैसी ही हो, मेरी शुभ किरण। किरण कार्ड पढ़कर देर तक रोती रही। सबके बीच मुस्कुराती किरण अंदर से टूट रही थी। आरव उससे मिलकर बस मुस्कुरा देता है और कुछ नहीं कहता है। किरण एयरपोर्ट पहुंचने वाली ही थी, तभी फ़ोन बजा। आरव का था। रुक सकती हो? किरण, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी कुंडली नहीं देखी, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम ही मेरी तकदीर हो। क्या तुम अपनी तकदीर को छोड़कर जा सकती हो? किरण की आंखों से आंसू बह निकले। वो भाग कर लौटती है और उसी कॉफ़ी शॉप के सामने जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी, आरव उसका इंतज़ार कर रहा था, एक गुलाब के साथ। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे नहीं पता मांगलिक क्या होता है, मुझे बस इतना पता है जब तुम पास होती हो सब शुभ लगता है।
किरण ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार खुद को अपूर्ण नहीं बल्कि किसी की पूर्णता समझा। शायद मैं मनहूस नहीं थी, मैं सिर्फ देर से मिली थी उस इंसान को जो मेरे नसीब को प्रेम में बदलना जानता था।